I was one of those guys who believe बच्चा हो रहा है तो छुट्टी कीजिए, ट्रेनिंग करो, हल्का एंकर में लगा हुआ, चला पट्टी में खेल, उसमें क्या इधर यू आउट और यू ट्रेनिंग, बीच का मत बता कि मेरे को हल्का दर्द हो रहा है, ये मुझे मत बता. There is no competition any sport has when you compare to football. It's the biggest event in the world. So why do people not watch Indian football much? आपके पास 2 घंटे हैं and you want to consume something, wouldn't you pick the best quality? So when somebody has an option of watching Mbappe and Messi, why would he or she choose to watch ISL? Virat is your friend, right? दोनों sports stars हैं. When you meet, what do you guys talk? If we can publish what we talk on WhatsApp, you'll break the internet. Your love story is like a Bollywood story. Coach की बेटी से you started liking her. I did not know that she was my coach's daughter. Probably the Bollywood part is we could keep it under wrap for all those years. For how many years? 13 years. तो आपको क्यों लगता है कि all of a sudden you became that poster boy? सबसे बड़ा चीज क्या है? Hunger. How badly do you want? And you want those characters. Now that I have time after football, I really want to be a better person, better husband, a better father, better son to my mom and dad. आपने बोला कि उस लेवल पे स्किल इतना डिफरेंट नहीं होता, हंगर होता है. You're telling me कि आप में इतना हंगर नहीं जितना एक मेसी में होगा. आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है. अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 77.2% लोग जो हमें देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते. अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस चैनल पे इससे भी कई ज़्यादा मेहनत करके और बड़े गेस्ट लाऊंगा और आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड करता रहूँगा. आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने के टाइम से लेके अभी तक मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. इसलिए नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा है, लेकिन इसलिए कि जो सामने गेस्ट है उन्हें मैं बहुत एडमायर करता हूँ. मैं फुटबॉल नहीं खेलता, लेकिन मैं हर स्पोर्ट्स पर्सन से एक इंस्पिरेशन लेता हूँ. एंड आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक इंस्पिरेशन है पूरी कंट्री के लिए, क्योंकि उनमें मुझे एक इंसान दिखता है, हर वो बच्चा दिखता है जिसके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं और वो उस ड्रीम्स को पाने के लिए लाइफ में हर हद तक लड़ जाता है. तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट हर उस इंसान के लिए जिसको लगता है कि उसके अंदर कोई पोटेंशियल है, उसका एक सपना है कुछ आगे करने के लिए, लेकिन उसे पता नहीं करना कैसे वो लाइफ में डिसिप्लिन बने, कैसे वो अपनी लाइफ में कंपटीशन को काट कर आगे जीत जाए और नंबर 1 बने कंट्री में. तो हर उस इंसान को जिसको अपनी लाइफ में ना बड़े सपने अचीव करने, उस इंसान के लिए ये पॉडकास्ट है. आज का एपिसोड हमारा सुनील चेत्री के साथ है, जिनको सब चेत्री भाई करके बुलाते हैं. एंड उनके साथ हमने इतनी बातें करी अबाउट एटीट्यूड, डिसिप्लिन, क्या चाहिए होता है लाइफ में विनर बनने के लिए, क्यों कुछ लोग लूजर रह जाते हैं और कुछ लोग नहीं बन पाते हैं अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ बड़ा, कैसे वो अपनी लव लाइफ, फैमिली लाइफ एंड नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हैं, उन्होंने रिटायरमेंट क्यों लिया, उनकी लाइफ के रिग्रेट क्या है, उन्हें इतना प्यार क्यों मिलता है, और तो और अबाउट इंडिया का स्पोर्ट्स में सीन क्या है क्रिकेट के अलावा. इन सब के बारे में हमने बात करी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया में फुटबॉल क्रिकेट से भी ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन तो भी इंडियन फुटबॉल को इतना नहीं देखा जाता, ऐसा क्यों? एन्जॉय दिस एपिसोड, पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस एपिसोड में आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी एंड बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी. बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स कम समय में आपको बेहतर लीडर बनाने में हेल्प करती है. वो क्लिप्स हम वहाँ डालते हैं. एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एन्जॉय द शो. There's one thing in common between us, Which is? yes, हम दोनों का बार्बर सेम है. That's how the conversation started. Yeah. So Prathamesh? Prathamesh, yes. Okay, yeah. So Prathamesh ने मुझे हर टाइम, so I don't know much about football, but मैंने दुनिया की बहुत that सारे, makes two of us. yeah, lovely. Sure, I believe you वैसे. पर आई फॉलो लॉट ऑफ एथलीट्स अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर स्टोरीज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं जो काम कर रहा हूँ वो एथलीट्स करते हैं. लाइक यू नो, लाइक आई गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फिर व्हाट दीस गाइज डू. आई विल कम टू दैट. तो प्रथमेश और मैं बहुत बात करते हैं और मुझे पूरी दुनिया की फुटबॉल स्टोरीज बताते हैं. बिकॉज व्हेन आई वाज एट होम इन इंदौर, माय ब्रदर यूज्ड टू डू दिस, एंड देन व्हेन आई केम हियर, प्रथमेश स्टार्टेड, एंड प्रथमेश स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट यू अ लॉट. लाइक वो क्रेजी फैन है. Okay, fine. But the kind of love you have been able to build, Unbelievable. it's incredible. Unbelievable. ओए, क्यों ऐसा लगता है? It's a good thing to ask. I think you should answer. I don't know. Why do you think, like, क्यों people started loving you? इंडिया में फुटबॉल ज़्यादा बड़ा नहीं है इंडियन फुटबॉलर्स के लिए, Yeah. but you outshined. Like if you name 10 footballers in India, probably people will be able to name like 2 or 3, and yours will be the first. तो ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि all of a sudden you became that poster boy? One, it's a very difficult question for me to answer because one, अपनी तारीफ कैसे करूँ types. Number 2, I do not know. I do know that I get a lot of love, and I've got a lot of. I don't take it for granted, and I have a lot of gratitude towards it back. I just retired from international football, and for the 1 month after I announced it, and I played the game, the amount of fan mails through posts and social media I've got, It's incredible. unbelievable. And I generally don't get emotional, but because of the phase that I was in that time, and the way and the things that people said was, I was just thinking, this is unreal. ये normally होता नहीं है. And again, I've lived 23 years of pampered
privileged life. Not 23, पहले के 3-4 साल निकाल दो, but I'm really pampered. I'm really, you go anywhere, everywhere. Pampered meaning what? Everything is, I mean, वो 2 घंटे 4 घंटे का अगर हार्ड वर्क निकाल दो, everything is taken care of, everyone is nice to you, no lines, हर चीज़ हो जाता है. Because I've come from a very humble background where I knew these things are not normal. You got to work hard for everything. You don't get these things. छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो जूते बार बार सिलवा के पहनना हो, चाहे वो anything for that matter, कुछ अलग से कुछ खाना हो, कहीं जाना हो. These things don't happen to people like us, normal people, you know. And then suddenly your life changes. When you go everywhere, people invite you, accept you with open arms, everything is taken care of. And then जब वो starting में हो रहा था, you realize, because you're young and you're enjoying it, but suddenly when you get time and you sit back and you think, wow, what you do is you play. That is something that you always wanted. That is something, probably the only thing that you're good at. And now everyone loves you. Yeah. Now you're getting paid for it. When you were getting paid for it when you're younger, it was decent. Now it is something which you couldn't have even thought. Then you meet different people. Wherever you go to airports, you're on small things. It's a very petty thing, but you don't have to stand in line. There's a different line. You go there. And these things, these are not normal. Because I'm also mindful of what normalcy is in our country. I was one of them. And suddenly when you see this, you're like, wow, this is unbelievable. You don't wake up every day and think about it. But whenever you have time, you do tell yourself those unbelievable cheeses. And you have got this because you do something that everyone wants. You want to play, he wants to play, everyone wants to play. When you're young, all you want to do is play. Everyone, no matter who you are, she or he, you think of becoming a sports star. I don't care who you are. एक time पे आपके दिमाग में आएगा ही आएगा, I want to be a sports star. Every kid. Yeah. So I'm living that dream. And even in that dream, when the question comes कि आप उस pinnacle में top पे हो, I do not know how to react. I only know it's unbelievable. I don't believe it too much कि मैं top पे हूँ वगैरह वगैरह. It was never the goal. But I do realize I live a very, very privileged life. Unbelievably privileged life, especially in my country. One thing which मेरे को बहुत exciting लगा, अभी एक sports lawyer से बात कर रहा थोड़ा टाइम पहले, and he gave me a stat. I don't know how true or wrong that is, but it got me thinking कि इंडिया में जो फुटबॉल फीफा फाइनल्स फुटबॉल फाइनल्स था जो राइट अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस, उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा थी देन इंडिया क्रिकेट फाइनल, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स. But I don't understand why you're shocked. I didn't know this. No, but watching world football is India में is more popular than watching Indian cricket. Because आप उसमें से अगर आप Indian football या world football में से world Indian निकाल दो, just football and cricket or whatever, there is no competition any sport has when you compare to football. Even in India. Anywhere. So why do people not watch Indian football much? Because आपके पास 2 घंटे हैं, example, and you want to consume something on telly or on phone, and you have an option of different things to consume. Wouldn't you pick the best quality as what you think? आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि यार ये टॉप क्वालिटी की चीजें मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, बस 2 ही घंटे हैं आज, कि सबके पास तो कम ही घंटे हैं दिन में, मैं ये देख लूंगा. So when somebody has an option of watching Mbappe and Messi, why would he or she choose to watch ISL? And when I tell this to my boys, I said, don't feel bad. If even tomorrow you are there, imagine, and you go and you make yourself as a third person, आपके दिन में 2 ही घंटे हैं, आप सुबह काम के आप वापस आइए, आप बैठ गए लगा लो 7 बजे, आपको 2 घंटा कंज्यूम करना है कुछ. आपके पास ऑप्शन है प्रीमियर लीग का मैच आ रहा है, आर्सेनल मैन सिटी आर प्लेइंग, टफ गेम, और आपके पास ऑप्शन है BFC and Hyderabad are playing. Unless you are a BFC fan or a Hyderabad fan or a genuine ISL fan, or you're the one who flips, a lot of players flip, 20 minute. If you are normal, then you would spend time watching world class football. You're watching Messi. Just being patriotic doesn't mean कि भाई आप क्वालिटी छोड़ के सिर्फ यही देखते रहोगे. पॉसिबल नहीं ना इंसान के लिए. True, and I agree to what he said. But what's other thing which is fascinating कि कबड्डी has more viewership than ISL. Yeah, because the कबड्डी the best players are here. कुछ भी अच्छी दे लो, इंडिया की कबड्डी टीम and the league is the best. और कौन सी कबड्डी लीग जानते हो आप वर्ल्ड में जो बहुत अच्छी कर रही है? अब IPL लगा लो. I get your point. At the end it's quality. हर इंसान को फोर्स, it's an organic thing ना. आप रात को 2-2 बजे उठकर एम्बापे मेसी देख रहे हो, आपका ठंडा भी नहीं उधर. There is no point. Nobody's paying you. But that's quality. Who's your best player, like, or who do you idolize most in the world? I love watching Messi more. Okay. But I idolize all of them, man. I learn so much from all of them, man. So if you had to choose a Ronaldo versus Messi, you choose Messi? And then get abused. Because it's get abused by everyone. And then the fact is I'm a fan of both. But because of who I am, people want to throw the question, Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo. I don't even know the context. Yeah, even I don't know the context. I just asked you because everybody asks it. Yeah, Messi, Ronaldo. And the thing is, the moment I'm asked Messi, Ronaldo, and if I ask what context, they're like, बोलो Messi, Ronaldo. क्या बोलूँ भाई? क्या height किसकी लंबी है? क्या बोलना है मैंने Messi, Ronaldo? Because they both are outstanding players, and I get inspired. Of course. But who do you think is so let me make it easy for you.
कौन सा प्लेयर है जिसकी प्लेइंग स्टाइल आपको लगता है कि आप से मैच करती है, या आप जिसको आइडलाइज करते हो इन दैट सेंस कि यार मैं मेरी टीम में ये रोल प्ले करूंगा अगर एक हाइपोथेटिकल ड्रीम वर्ल्ड होगा? इन दोनों में रोनाल्डो. दैट इज व्हाट आई वांट टू नो. Yeah, in दोनों में रोनाल्डो. दैट्स द कॉन्टेक्स्ट. Yeah, I've learned and followed him a lot. एंड व्हाई डू यू से सो? गिव मी अ पॉइंट. because- क्या है ऐसा जो आप रोल प्ले करते हो? Yeah, because the hard work bit, the being disciplined bit, and I'm not saying Messi is not, but I have less knowledge about what Messi has done for it. Of Ronaldo's, I've read more, I've seen more, and I love to follow him as a specimen, the way he works hard, but I enjoy watching Messi more. Things that Messi does, and I don't know game style. It is difficult. Forget to play like them because no one can, but even to think कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, it's difficult to think also what Messi does. I'm not saying कि it is easier to follow or copy or get inspired by Ronaldo. It's just that the blueprint is easier to understand. हाँ ये ऐसा मुझे बनना है. When you see Messi and you think क्या कर दिया इसने यार, Magic. कैसे करोगे? In a way, it's just different. He plays the game only in a different manner. You know, I saw him live for the first time in my life. Finals Argentina versus France. So I wanted to go there because my brother was a big fan. I told you, right? तो finals देखने हम दोनों गए थे, and we were like right there, I think 2 seats away from the ground. And I saw everyone around me. हर किसी की आंखों में जो मैजिक था ना देखने का, that was incredible. Like that, the way everybody's, you could sense कि heart beat up and down हो जाती है जब like an AD Maria or an Mbappe or a Messi just touches the ball and even going closer to the ball. So the kind of magic that you're talking about, it's visible in the stadium. He's a stress buster for me, yeah. Okay, how did it start? मेरे को ये बताओ, बचपन में the seed कि मैं प्रोफेशनल फुटबॉलर बनूंगा, ये कैसे स्टार्ट नहीं था यार दोस्त, पता नहीं था उस टाइम पे. कैसे था? You said somewhere कि आपकी मॉम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया and your biggest competitor was your mom. Yeah, still is. Right? तो क्या है उसका, She's still like feisty. why did you say this? Biggest competitor is mom. That's interesting to say. ऐसा क्यों बोला? बोलने के लिए इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है. She's that feisty. She's in between her mom and dad, she's the more skillful, more sporty gene. Both are very sporty. Okay. The hand-eye coordination is clearly there. So Did they play football anything? Yeah. So DNA doesn't lie. So my mom and dad, for them to play any sport, came naturally. But dad, because he was absent, army में थे, तो बेचारे यहाँ वहाँ posting. जैसे किसी difficult जगह पे गए, we used to stay in some other place. He was some other place. So our upbringing was completely by our mother, and she was 17 when she got married. I don't know how that was legal. But she got married when she was 17. She had me when she was 18 and a half. Okay. And then she had Bandhu, my sister, when she was 20. So imagine a 20-year-old girl now, in this day and age, taking care of 2 kids alone. My father used to come every 6 months, 2 months, sometimes years. So whatever we had to learn was from my mother. Because And your father was thankfully, not there. fortunately, my mother is a feisty sportswoman to a extent that you probably will not believe. Like even now, the banters, if she wins against you, she has a proper footballing banter like fans. Give me an Jana, example. Chhod na jana. You're the worst. You can't even do this. Don't talk to me. She's like proper like that. So initial years of my life was इनको हराना है. The Chinese checkers, the chess, the carom board, the arm wrestling, the football, the volleyball, the badminton. She was beating me in everything. On the hindsight, I realized, wow, you kids need competition. Yeah. And I did not even have to get out of my house to get competition. She was that good. She is that good. And then finally, when I was 13, started beating her. I can't tell you, Raj, how happy I used to get because I could give back the banter. You know, I was हाँ उस एज में था मैं जहाँ पर एक लड़के को पिंच होता है अगर आप हार रहे हो तो गुस्सा आता है, यू स्टार्ट थ्रोइंग फिट्स एंड यू स्टार्ट क्राइंग. उस एज में आपकी माँ आपको हर चीज में हरा रही हो, इट वाज एंड देन आई स्टार्टेड बीटिंग हर बैक. ओह दैट वाज नाइस. So because she was always the competition, you became competitive. That was it? One of the reasons. Okay, what was the other? Why ये फिर घर से बाहर जाके मैं दुनिया को हराऊंगा, ये वाला ये नहीं था. ये कैसे? ये नहीं था कि कभी नहीं था दुनिया को हराऊंगा. वो I mean, like मैं अपनी टीम के साथ बाकी टीम्स को हराऊंगा. Sport. All of that sport में whatever दुनिया को हराऊंगा means what that only. It is sport. हाँ. So जितना आप naturally पैदा हुए हो अपने hormones लेकर, एक dynamic लेकर, एक package लेकर, वो आपका है. And when you go out, when you compete in sports, आपका वो nature आना ही है. ये आना ही, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा. There'll be a Ronaldo, there'll be a Messi, there'll be a Virat Kohli, there'll be a Mary Kom who show their emotion in different manner. But वो emotion आना ही है. When you're playing sports and your heartbeat is at 170, 190 kilometers per hour and you have to think, you've got to be emotional. That's why Zidane headbutts, Materazzi gets a red card and goes out, knowing very well if he does that, he'll get a red card. He knows exactly
अगर आपने ऐसा किया you get a red card, your team is under. But because when you are at 180 kilometers per hour, कुछ समझ नहीं आता. Sometimes नहीं समझ में आता है, but sometimes you do crazy stuff. तो ये जो हार के गुस्सा आने वाला, कंपेटिटिव होने का नेचर, ये स्पोर्ट का बाई प्रोडक्ट है. आप कैसे इंसान हो, कैसे बिहेव करते हो, रिएक्ट करते हो, वो डिफरेंट इंडिविजुअल पे डिफरेंट चीज़ें हैं, बट वो आना ही है अंदर. सम प्लेयर्स अंडरस्टैंड इट एंड हैव अ कैप ऑन इट एंड दे कैन मेंटेन अ लिटिल बिट मोर, सम डोंट. और वो जरूरी नहीं कि जो नहीं करता है वो हरदम ऐसे रहेगा. कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जहाँ यू लूज इट, कुछ मैचेस यू कैन बी कूल, बट स्पोर्ट्स का बाई प्रोडक्ट है दैट यू हैव टू बी कंपेटिटिव इफ यू वांट टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड इफ यू रियली इन्वेस्टेड. देयर इज नो अदर वे. यू कांट प्ले स्पोर्ट एंड से हाँ ठीक है, हार गए ठीक है, जीत गए ठीक है. नहीं, यू विल नॉट गेट एनीवन हु कैन से आई एम ऑब्लिवियस, आई डोंट केयर इफ आई लूज. नहीं होगा. एंड दैट इज व्हाई स्पोर्ट्स पीपल गेट क्रेजी when one of the reason why after they retire, वो जो एड्रेनलिन है वो नहीं है, खत्म हो जाता है. एंड जब वो ये खत्म हो गया ना, द बटरफ्लाई बिफोर अ गेम कि क्या होगा एंड स्टफ, वंस दैट गोज इट बिकम्स डिफिकल्ट. You now become saint, like a proper, like दुनियादार से हो गया, मेरा खत्म हो गया. अभी नहीं, because I'm still playing for BFC. But have you lost it sometime in your career? Many times. Give me an example जहाँ पे extreme हो गया. अब ये एक कोई मुझे इंसिडेंट बताओ जहाँ पे you were like कि हो गया मेरा, और अब like you overreacted in that situation. Many times, Raj. And sadly to those players I've gone back and apologized. क्या किया था ऐसा कि apologize करना पड़ा? प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, but I'll tell you one where it was COVID. And fans allowed नहीं थे, we were playing inside a bubble. But cameras उतने थे ISL में. तो हिंदी के ऐसे कोई शब्द थे जो मेरी मॉम को सुन के मेरे मुंह से उनके कान से खून आ गया. She called me, she like I love you son, everything, but stop saying those things that you say because it's सबको सुनाई देता है ये. I'm sorry. तो क्या किया? क्या a lot of times you do this, you must have seen a lot of players do this. So गेम में आपने मुझे कोनी मार दी and I want to say something nice to you. तो openly ना बोल के a lot of players do this now. They'll go and they do this with this one very tacky and very foolish way that we hide. Sly. And second is with age I've realized छोड़ना यार. At that time गाली वाली देख कर यार रिएक्ट करके कुछ फायदा होता है नहीं. More so when you're doing to your own play. I won't say regrets because I don't like the word, but one of the things that I could change, and I'm trying my best, is to not react strongly when my own teammate does something wrong. But sometimes in the game, I'm a little bit harsh, and the boys know it. I've tried to mellow down, but I just want to win, man. Tell me, हारने पे ज़्यादा गुस्सा किस पे आता है? खुद के टीम मेंबर्स पे कि किसी इंडिविजुअल पे जिसने गलती करी, कि सामने वालों पे या खुद पे? At that moment जब हार के आते हैं, सब पे आता है, and I say सब पे including me. And more than often, 90% of the times, that feeling, that judgment, and then action is wrong. Because later on, when I cool down, watch the videos, I find my reaction to be a lot of times not needed, few times stupid. So I've now learned कि जब मैच खत्म हो गया, चाहे जीता हूँ चाहे हारा हूँ, मैच के बारे में टैक्टिकली बात नहीं करूँगा और रिएक्ट नहीं करूँगा. And more than often, because सही जजमेंट नहीं आएगा. क्या होता है ना, जब आप मैच खेल रहे हो, आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से मैच खेल रहे हो कि आपकी पर्सपेक्टिव है. When you have a different vantage point, Eagles view, then you see a bigger view. कि यार ये हो रहा है, तो जो ये मूव हुआ है ना, उसकी जड़ यहाँ से स्टार्ट हुई थी और इसलिए हुआ है. बट जब आप अंदर हो, आपको सिर्फ ये दिख रहा है और आपकी जजमेंट, आपका गुस्सा, आपका रिएक्शन सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है. इतने से व्यूज पे तो लाजमी है जब आप ड्रेसिंग में जाओगे, आप उपरांग बातें करोगे और वो मोस्ट ऑफ टाइम सही नहीं होगा. तो मैं ये समझ गया हूँ कि तब कोई भी टैक्टिकली रिएक्शन ना दो तो बेटर है. फिर टेल मी, यूजुअली इफ यू लुक एट इन लाइफ, जो हाई अचीवर्स होते हैं इन देयर डिफरेंट रिस्पेक्टिव फील्ड्स, वो लोग खुद को अकाउंटेबल मानते हैं बहुत ज़्यादा फॉर एवरीथिंग. बट इन टीम स्पोर्ट मोस्टली लोग टीम और एनवायरनमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं देन देमसेल्व्स. एंड इट्स नॉट द राइट टैक्टिक्स. मैं सीख गया हूँ. हाउ डू आई से दिस? मेरी स्टोरी में राज, आई एम द हीरो ऑलवेज. व्हेन आई थिंक द टीम विल नॉट बी डूइंग वेल, मैच टीम को जरूरत है गोल की, मैं ही गोल मारूंगा. एंड आई एम नॉट, प्लीज, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी snobbish. I'm just saying you exactly what I feel. In the same way, when something goes wrong, I always think कि मेरी गलती है, what can I do? ये है आफ्टर वो एक दिन जब मैच के बाद ठंडा हो गया हूँ, उसके बाद की सोच. क्योंकि और चीज़ मेरे हाथ में है भी नहीं और मैंने ये गलती कर ली है. बिकॉज आई एम अ फॉस्टर, आई प्ले फॉर 23 years. आई अंडरस्टैंड दिस. कर लिया होगी, तेरी गलती थी, तूने ये किया, तू ये सब कर लिया मैंने. कोच खराब है, ये खराब है, उसने पास नहीं दिया, उसने क्रॉस नहीं किया, ये सब कर लिया. एंड आई रियलाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड मोर सो पीस नहीं मिलेगा और मोर सो कमराडरी नहीं मिलेगी. एक साल एक क्लब में साथ रहना है. यू स्पेंड मोर टाइम विद योर मेट्स देन योर वाइफ, योर किड एंड एवरीवन. यू स्पेंड सो मच टाइम. यू कांट have an atmosphere where you're not happy. Also, you're playing something which is
इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्पोर्ट, ऊपर से प्रेशर, सो यू वांट कि एक अच्छा माहौल बने, और वो अच्छा माहौल तभी होगा जब यार सॉरी मेरी गलती थी, ठंडे होने के बाद। जब ठंडे नहीं होता तो चुप ही ये चलता है, तू ये तो, बट आफ्टर दैट छोड़ो राज, मेरी गलती थी, आई कुडंट पास यू, एंड योर रिएक्शन चेंजेस। चलिए भाई छोड़ो ना यार, ठीक है, पुजारी शुड हैव डन दैट, गुरप्रीत शुड हैव डन दैट, कोई नहीं गुरप्रीत, हाँ यार संदेश ने ये करना था, एंड देन हाँ ओके चलो, बिकॉज द मोमेंट समबडी कम्स विद दैट, व्हाट, इट वाज माय मिस्टेक, एवरीथिंग चेंजेस इन द रूम, एंड द मोमेंट इज लाइक तूने क्यों किया, then you're going down south. Then there is, and sometimes it happens in a team because it's football, it's a contact sport, a lot of people watch, a lot of pressure, but more than often the good teams, they understand it's okay, take ownership, take the fact कि ठीक है मेरी गलती थी, मैं ठीक हो जाऊँ. Do you think that